देखो शुरू करते हैं। मैं अभी ये जितनी भी चीज़ें बताऊंगा कुछ मिनट तक, ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड वाले स्टेट के अंदर हो रहा है। यानी कि उत्तराखंड राज्य के अंदर ही इतनी सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जब स्टेट चेंज होगा तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि अब स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम क्या है? गौमुख ग्लेशियर। गौमुख करके एक जगह है, कहाँ पे है? यह है गंगोत्री ग्लेशियर में। कहाँ पे है? गंगोत्री ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम क्या होता है? उस नदी का नाम होता है भागीरथी। क्या नाम होता है? भागीरथी नदी। अब ये नदी आगे चल के एक जगह यहाँ पे तेहरी डैम है। कौन सी डैम है? तेहरी डैम। याद रखो, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तेहरी डैम कौन सी नदी के ऊपर है? भागीरथी नदी के ऊपर है। ये भागीरथी नदी आगे जाके एक जगह पे मिलती है और उस पॉइंट का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। ये एक चीज हो गई। यानी कि हमने ये देखा गौमुख ग्लेशियर। हमने क्या देखा? हमने ये देखा गौमुख करके एक जगह है गंगोत्री ग्लेशियर के अंदर, वहां से एक नदी निकलती है भागीरथी। टेहरी डैम से होते हुए वो एक जगह पहुंचती है जिसका नाम है देवप्रयाग। वहीं दूसरी तरफ, इस तरफ दो जगह आपको याद रखनी है। एक है सतोपंत ग्लेशियर और दूसरी जगह का नाम है भागीरथी करक ग्लेशियर। भागीरथी करक ग्लेशियर। इन दोनों ग्लेशियर से एक एक नदी निकलती है और वो आगे जल के एक नदी में कन्वर्ट होती है और इस नदी का नाम पड़ता है अलकनंदा। क्या नाम पड़ता है? अलकनंदा। ये अलकनंदा जहां पे अपना रूट चेंज करती है, इस जगह का नाम है बद्रीनाथ। चीजों को समझते हुए चलना, एक एक करके बता रहा हूं। ये सारी चीजें उत्तराखंड में हो रही हैं अभी तक, ठीक है। उसके बाद ये देवप्रयाग पे मिलती है, लेकिन इसके बीच में चार ऐसे चीजें हैं जो हम लोग बोलते हैं प्रयाग, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रयाग। यानी कि चार ऐसी जगह हैं जहां पे अलकनंदा रिवर दूसरी रिवर्स से भी मिलती है। तो जो पहला प्रयाग है उसका नाम है विष्णु प्रयाग। दूसरा जो प्रयाग है उसका नाम है नंद प्रयाग और तीसरा जो प्रयाग है उसका नाम है कर्ण प्रयाग और चौथे का नाम है रुद्र प्रयाग। इन चारों प्रयागों में एक एक नदी जुड़ती है। इस विष्णु प्रयाग में जो नदी जुड़ती है उसका नाम है धौली गंगा। ठीक है। नंद प्रयाग में जो नदी जुड़ती है उसका नाम है नंदाकिनी। ठीक है। कर्ण प्रयाग में जो रिवर जुड़ती है उसका नाम है पिंडर और रुद्र प्रयाग में जो रिवर जुड़ती है उसका नाम है मंदाकिनी। अब एक और चीज याद रखने वाली है, धौली गंगा जहां से निकलती है उस जगह का नाम है नंदा देवी नेशनल पार्क। इतना समझ में आया? फिर से समझो, गौमुख ग्लेशियर से भागीरथी निकल रही थी, सतोपंत और भागीरथी करक दोनों ग्लेशियरों से एक एक नदी निकली और वो आगे चल के अलकनंदा बनी। ये अलकनंदा बाद में चार नदियों से जुड़ती है अलग अलग प्रयाग पे। पहला क्या है? विष्णु प्रयाग। दूसरा क्या है? नंद प्रयाग। तीसरा क्या है? कर्ण प्रयाग। चौथा क्या है? रुद्र प्रयाग। और आखिरी जो प्रयाग है उसका नाम क्या है? देव प्रयाग। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जुड़ के गंगा बनाती है। यहां से जो रिवर निकल के जाएगी उस रिवर का जो नाम होगा वो क्या नाम होगा? उस रिवर का नाम होगा गंगा। इतना समझ में आया आपको? एक बार दोबारा से समझते हैं। धौली गंगा निकली नंद से नंदाकिनी, कर्ण से पिंडार और रुद्र से मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर जहां से निकलती है उस जगह का जो नाम है वो नाम है आपका केदारनाथ। ये कहां पे हो रहा है? ये इतनी सारी चीजें ये हो रही हैं अपनी उत्तराखंड के अंदर। अब गंगा निकली। गंगा के निकलने के बाद यहां से ये गंगा चेंज होती है और अपना कोर्स चेंज करती है और एक जगह आती है जिसका नाम है ऋषिकेश। ठीक है। ऋषिकेश पे अपना ये कोर्स चेंज करती है और यहां से ये शिवालिक को पार करती है। ये शिवालिक रेंज है,
इस रेंज को पार करते हुए निकलती है और यहीं पे एक नेशनल पार्क है, जिस नेशनल पार्क का नाम है राजाजी नेशनल पार्क। क्या नाम है? राजाजी नेशनल पार्क। इतना समझ गया आपको? अभी ये कहां पे है? उत्तराखंड के अंदर ही है। शिवालिक से पास होने के बाद ये जाती है हरिद्वार। कहां पे जाती है? हरिद्वार। यहां पे है हरिद्वार। हरिद्वार जैसे ही क्रॉस हुआ, अब यहां पे जो स्टेट शुरू हो जाता है वो कौन सा स्टेट है? यूपी। इतना समझ में आया आपको? ये जो यूपी का स्टेट है, इस स्टेट में गंगा नदी निकलती है और पहला अपनी जो जगह है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बिजनौर। यानी कि बिजनौर से ये गंगा नदी यूपी में एंटर करती है। बिजनौर से आगे जाते हैं, आगे मिलता है इनको कानपुर। क्या मिलता है? कानपुर। कानपुर में और आगे चलती है और आगे जाने के बाद यहां पे क्या मिलता है इनको? प्रयागराज। देखो याद रखो, ये जो प्रयागराज है ना, ये जो प्रयागराज है, इसको त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों रिवर आपस में मिलते हैं। सरस्वती इसलिए अभी ये माना जाता है कि सरस्वती जो रिवर है वो अंडरग्राउंड हो चुकी है, यानी कि अब सिर्फ दो ही नदी आपको देखने को मिलेंगी, गंगा और यमुना। ठीक है। प्रयागराज से आगे बढ़ती है और यहां पे आता है मिर्जापुर। मिर्जापुर, मिर्जापुर से आगे चलती है, यहां पे आता है वाराणसी। याद रखो ये अब यूपी ही है। वाराणसी में आगे गए, वाराणसी जैसे ही खत्म हुआ यहां पे एक स्टेट आ जाता है, उस स्टेट का नाम क्या है? बिहार। और बिहार को गंगा बीच से काटती है, जिसके ऊपर जो सिटी रहती है उसका नाम है छपरा और नीचे जो रहती है उसका नाम है आरा। यानी कि इन दोनों सिटी के बीच से जाती है और ये बिहार को भी बीच से काटते हुए जाती है। आगे जाती है, यहां पे आता है पटना। पटना के बाद ये थोड़ा सा कहां पे मिलती है? साहिबगंज। यानी कि ये क्या है? झारखंड। मैं बाद में आपको असली एक मैप भी दिखाऊंगा जहां पे आपको समझ में आएगा कि ये कैसे अपनी ये जो रिवर्स हैं ये जा रही हैं। ठीक है। यहां पे जो सिटी पड़ती है वो है साहिबगंज। इतना समझ में आया आपको? साहिबगंज के आगे चलती है और आगे यहां पे वेस्ट बंगाल आ जाता है और वेस्ट बंगाल में जाने के बाद यहां पे आता है एक फरक्का बैरेज। क्या आता है? फरक्का, जिसको 1975 में इंडिया ने बनाया था और ये बोला था कि अब हम इस पूरे गंगा के वाटर को डिवाइड करेंगे। ये चली जाती है बांग्लादेश और यहां पे इस रिवर का जो नाम पड़ता है वो पड़ता है पद्मा। ठीक है। ये जो रिवर बच जाती है, ये इस रिवर का नाम हो जाता है हुगली भागीरथी। हुगली भागीरथी। ये आगे जाती है, आगे जाके कोलकाता में मिलती है और सागर आइलैंड में डिस्चार्ज हो जाती है। कौन से आइलैंड में? सागर आइलैंड में डिस्चार्ज हो जाती है। इतना समझ में आया आप लोगों को? ये क्या था? ये वो चीज है जो आपको ये पता होनी चाहिए कि प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, फिर बिहार में जाती है छपरा और आरा के बीच से, पटना में जाती है, झारखंड में साहिबगंज में टर्न मारती है, वेस्ट बंगाल में जाती है, वेस्ट बंगाल में जहां से निकलती है उस जगह का नाम क्या है? राजमहल। ये और याद रख लो। ठीक है। फिर फरक्का जो 1975 में इंडिया ने बनाया था, जिसमें यह बोला गया था कि हम इस पूरी गंगा का वाटर डिवाइड कर रहे हैं। बांग्लादेश में एक पार्ट चले गया जिस रिवर का नाम लिख दिया पद्मा और यहाँ पे आगे हुगली और भागीरथी। आगे जाके कोलकाता में जाती है, ये हल्दिया में भी जाती है और सागर आइलैंड में जाके डिस्चार्ज हो जाती है। ये किसका कोर्स है? ये कोर्स है पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ किसका? गंगा का। ये समझ में आया आपको? अब देखो, जो रिवर, ये रिवर इस डायरेक्शन में चल रही थी। किस डायरेक्शन में? धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, फिर गंगा बनती है, फिर ऋषिकेश आता है। तो जब इस डायरेक्शन में चल रही है, आप उस डायरेक्शन में चलो और जहां पे आपका राइट हैंड आए, यानी कि इस तरफ, तो ये वाली जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी ना हमारी, ये वाली, ये हो जाएंगी राइट, और इस तरफ वाली जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी वो हो जाएंगी लेफ्ट। समझ में आया? अब देखो, आपसे वो पूछ सकता है कि उसने कौन कौन से स्टेट पार किए। तो पहला, गंगा ने कौन कौन से किए हैं? सबसे पहला उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड,
पांचवा वेस्ट बंगाल। ये आपको याद हो गया, सिंपल। अब बात करते हैं हम लोग इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। अब देखो, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को समझने के लिए आपको यहां पे इस गंगोत्री ग्लेशियर से कुछ 40 या 30 किलोमीटर दूर पे यमुनोत्री ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? कौन सा ग्लेशियर है? यमुनोत्री ग्लेशियर है। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से, अब ये हिमाचल में नहीं है, ये उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है। उस रिवर का नाम क्या होता है? यमुना। इसको भी ध्यान से समझना, ये कौन कौन से स्टेट में जाती है और कहां कहां डोलती है, ठीक है। यमुना निकलती है। अब यमुना यहां से निकलने के बाद सीधा जाती है, कहां पे जाएगी? सबसे पहले ये जाएगी, सबसे पहले जो जाएगी वो जाएगी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल और इसके बॉर्डर पे रहती है ये। हिमाचल के बॉर्डर पे यहां पे सपोज करो हिमाचल है और ये उत्तराखंड है, यूके, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जाएगी, इसकी बाउंड्री पे रहेगी ये। हिमाचल में जाने के बाद ये यूपी और हरियाणा के बाउंड्री पे आ जाती है। कौन सी? यूपी और हरियाणा की। ये जो यूपी की बाउंड्री है ना, ये इस बाउंड्री से, और यहाँ पे है हरियाणा की बाउंड्री। तो यहाँ से आती है, दिल्ली जाती है। यहाँ पे मान लो दिल्ली है, दिल्ली से फिर नोएडा आती है। नोएडा आने के बाद ये कहाँ कहाँ जाती है? ये जाती है मथुरा, ये जाती है आगरा, और आगरा, अब देखो यमुना के लेफ्ट साइड पे यहां पे है ताजमहल, ये भी कभी कभी आ जाता है। आगरा के बाद ये जाती है इटावा, इटावा के बाद ये जाती है, दो तीन जगह और जाती है, हमीरपुर वगैरह करके, और यहां पे प्रयागराज में मिल जाती है। अब देखो, इस गंगा की भी ट्रिब्यूटरीज हैं। पहली ट्रिब्यूटरीज, इसका नाम है चंबल। दूसरी ट्रिब्यूटरीज, इसका नाम है सिंध। तीसरी ट्रिब्यूटरीज, इसका नाम है बेतवा, इसका नाम है कैन। ये बेतवा हो गई और ये हो गया कैन। फिर से समझ लो, CSB के, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। इस चंबल की भी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन वो आगे वाली वीडियोस में समझेंगे, अभी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जाके ये कहां पे मिली? हमको प्रयागराज में मिल गई। इस प्रयागराज को ही क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम। इतना समझ में आया आपको? बिल्कुल बढ़िया। अब ये कहां कहां गई है? अब देखो, इसके बाद इसके जो नीचे से आती है एक नदी, उस नदी का नाम क्या होता है? उस नदी का नाम होता है सोन रिवर। क्या नाम होता है? सोन रिवर। सपोज करो यहां पे मान लेते हैं ये अमरकंटक प्लेटू है। कौन सा प्लेटू है? अमरकंटक प्लेटू है। इसके जो इस तरफ है, यानी कि वेस्ट साइड में निकलती है नर्मदा, और इसके राइट साइड से निकलती है सोन। ये सोन रवि, ये जो सोन रिवर है, रवि कह रहा हूं, ये जो सोन रिवर है। अब अमरकंटक कहां पे है? अमरकंटक है मध्य प्रदेश में, ये याद रख लो आप, ठीक है। अमरकंटक प्लेटू से सोन रिवर निकलती है, कौन सी साइड से? ईस्ट साइड से निकलती है। नर्मदा तो वेस्ट साइड से निकल रही है ना, हाँ ठीक है। सोन निकली, ये सबसे पहले ये जो रिवर है ये जाएगी ऐसे घूमते घूमते। अब देखो, ये ऐसे घूमते घूमते कहां पे जाके मिलेगी? ये मिलेगी आपको सीधा का सीधा पटना। कहां पे? पटना। और इस रिवर की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। वो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? बानस, गोपाद, रिहांद, कान्हार और कोयल। फिर से समझ लो, मैं नाम लिख देता हूं एक एक करके। बानस, गोपाद, रिहांद, कान्हार और कोयल। इतना समझ में आया आपको? ये दूसरी हो गई। पहली कौन सी थी? यमुना। दूसरी कौन सी है? सोन रिवर। आगे बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये जो अमरकंटक प्लेटो मैंने बताया, ये जो सोन रिवर है, ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी पड़ जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कभी आप एक ही स्टेट मान लो, यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी है, ठीक है ना।
ये दूसरी रिवर होगी। अभी जो तीसरी रिवर है वो कौन सी रिवर है? वो है दामोदर रिवर। अब दामोदर रिवर कहां से निकलती है? दामोदर रिवर निकलती है लाटेहर। यहां पे मान लो, यहां पे कोई होगा, लाटेहर कर लो, ठीक है। लाटेहर करके कोई एक जगह है, और ये लाटेहर कहां पे है? झारखंड में। और ये जाके कहां मिल जाती है? कोलकाता में जाके मिल जाती है, बोकारो और इनके थ्रू। बोकारो करके कोई तो एक सिटी पड़ती है यहाँ पे, उनके उनसे पास होते होते कोलकाता में मिल जाती है। इसका क्या नाम है? दामोदर। ये समझ में आया? हमने कितनी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखी? यमुना, यमुना के बाद हम लोग कहां पे आए? यहां पे सोन, उसके बाद कहां पे आए? दामोदर। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतनी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद वाला जो लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और इसके जो भी यूपीएससी के क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं नीचे डाल दूंगा लेक्चर खत्म होने के बाद, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी डल जाएंगे। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, या पढ़ते रहिए। लाइक शेयर ना भी करें तो भी ठीक है, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मन्नू सांगवान।